सर्दियों की पहली तेज ठंड ने पहाड़ी कस्बे नयागढ़ को चुपचाप अपने आगोश में ले लिया था। सुबह सुबह धुंध इतनी घनी रहती कि सामने वाला चेहरा पहचान में ना आए। देवदार के पेड़ों से छनकर आती धूप बर्फ जैसी ठंडी हवा से टकराकर चमक उठती। इसी कस्बे में मीरा अपने कॉलेज की छुट्टियां बिताने आई थी। दिल में कुछ पुराने जख्म, आंखों में नई शुरुआत की उम्मीद लिए। मीरा बचपन से यहीं आती रही थी। दादी का पुराना लकड़ी का घर, सामने बहती छोटी सी नदी और दूर पहाड़ियों पर फैली सफेद चादर, सब कुछ उसे अपनापन देता था। पर इस बार उसका लौटना अलग था। शहर में टूटा रिश्ता, अधूरी बातें और भीतर जमा उदासी उसे यहां खींच लाई थी। उस शाम जब धुंध ने नदी को अपनी बाहों में ले लिया, मीरा शॉल लपेटे बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। वो आदित्य था, बचपन का दोस्त, जो अब यहीं का लाइब्रेरी संभालता था। ठंड से उसकी नाक लाल थी और आंखों में वही पुरानी शरारत। अब भी अदरक ज्यादा डालती हो चाय में? आदित्य मुस्कुराया। मीरा हंसी। और तुम अब भी देर से आते हो? दोनों के बीच की हंसी में पुराने दिनों की गर्माहट लौट आई। आग के पास बैठते ही आदित्य ने लकड़ियां सुलगाईं। चूल्हे की आंच ने कमरे को धीरे धीरे गरमाया। बाहर ठंड और भीतर हल्की सी तपिश, मानो मौसम उनके मन की हालत बयान कर रहा हो। अगले दिनों में दोनों साथ टहलने लगे। सुबह सुबह नदी किनारे धुंध के बीच चलते हुए मीरा को अपने भीतर की गांठें ढीली पड़ती महसूस होती। आदित्य की बातों में एक सादगी थी, बिना किसी दावा, बिना किसी दबाव। कभी वह चुपचाप उसके साथ चल देता, कभी बचपन की यादों पर हंस देता। एक दिन अचानक बर्फीली हवा चलने लगी। मीरा के होंठ नीले पड़ने लगे। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। मीरा ने उसकी ओर देखा। उस नजर में शुक्रिया से ज्यादा कुछ था। आदित्य ने नजरें झुका ली, जैसे वह उस एहसास की नजाकत को संभाल रहा हो। शाम को दोनों पहाड़ी ढलान पर बैठे सूरज ढलते देख रहे थे। आसमान नारंगी से बैंगनी हो रहा था। ठंडी हवा में मीरा की उंगलियां कांप रही थीं। आदित्य ने धीरे से उसकी हथेली थाम ली। स्पर्श हल्का था, पर उस हल्केपन में दिल की पूरी गर्मी समाई थी। मीरा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने हथेली खींची नहीं। दोनों के बीच कुछ अनकहा पनप रहा था। न नाम न वादा, बस एहसास। रात को दादी की रजाई में लिपटी मीरा देर तक जागती रही। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हिलाती रही। उसे आदित्य का हाथ याद आता रहा, उसकी हथेली की गर्माहट जैसे उसकी रगों में उतर गई हो। शहर की टूटन से दूर यहां वह खुद को फिर से जोड़ती महसूस कर रही थी। अगले दिन कस्बे में हल्की बर्फ गिरी। बच्चे खुशी से शोर मचाते भागे। मीरा और आदित्य लाइब्रेरी के बाहर खड़े बर्फ के गिरते टुकड़ों को देखते रहे। आदित्य ने कहा, ठंड में शहर वाले जल्दी हार मान लेते हैं, यहां लोग ठंड से लड़ना सीख जाते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद दिलों को भी सर्दियों की जरूरत होती है, ताकि वे अपने भीतर की आग पहचान सकें। शाम को दोनों ने दादी के घर सूप बनाया। रसोई में भाप उठती रही। मीरा सब्जियां काटते हुए उंगली पर हल्की चोट लगा बैठी। आदित्य ने तुरंत उसकी उंगली थाम ली, रुमाल से पोंछा। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। मीरा ने धीरे से कहा, इतनी फिक्र मत किया करो। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आदत है। वह आदत मीरा के दिल में उतर गई। रात गहरी हुई। बाहर हवा तेज थी। कमरे में आग सुलग रही थी। दोनों फर्श पर आमने सामने बैठे थे। बातों का सिलसिला धीमा पड़ गया। खामोशी में धड़कनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। आदित्य ने नजर उठाई। मीरा ने भी। पल भर को समय ठहर सा गया। आदित्य ने बहुत हल्के से मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जैसे इजाजत मांग रहा हो। मीरा ने उंगलियां ढीली छोड़ दी। स्पर्श में एक मीठी सी सिहरन दौड़ी। न कोई जल्दबाजी, न कोई दावा, बस दो दिलों का धीरे धीरे करीब आना। मीरा ने सिर आदित्य के कंधे पर टिका दिया। बाहर ठंडी हवा शोर कर रही थी। भीतर आग की आंच नरमी से चमक रही थी। आदित्य ने उसके बालों में उंगलियां नहीं फेरी, बस मौजूद रहा। उस मौजूदगी में एक भरोसा था कि नजदीकी को भी सम्मान चाहिए। अगले कई दिनों तक दोनों यूं ही साथ रहने लगे। कभी नदी किनारे टहलना, कभी किताबों के बीच खो जाना, कभी चाय की भाप में मुस्कान ढूंढ लेना। ठंड ने कस्बे को जकड़ा रखा, पर मीरा के भीतर कहीं कोई कोना गर्म रहने लगा था। छुट्टियां खत्म होने को थीं। शहर लौटने की तारीख पास आ रही थी। मीरा के दिल में हल्की उदासी तैरने लगी। आदित्य ने उसे स्टेशन तक छोड़ने की बात कही। उस सुबह धुंध सबसे ज्यादा घनी थी। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे।
आदित्य ने कहा, लौट आना। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर लौटने की वजह हो। आदित्य की आंखों में एक नर्म रोशनी चमकी। अब है। ट्रेन चली। खिड़की से मीरा ने हाथ हिलाया। ठंडी हवा उसके गालों से टकराई, पर दिल में एक सुकून था। सर्दियों की उस यात्रा ने उसे सिखा दिया था कि नजदीकी शोर में नहीं, नरमी में पनपती है। और प्यार कभी कभी आग की तरह नहीं, अंगीठी की तरह होता है, धीरे धीरे मगर देर तक गर्म रखने वाला।